Now the next is past perfect tense. It is also same as present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट में था चुका है, चुके हैं, चुकी है. पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी चुका था, चुके थे, चुकी थी. बस है की जगह था हो गया. ठीक है. पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अ सर्टन टाइम इन द पास्ट. मतलब कि एक एग्जैक्ट टाइम पे उसने वो काम हुआ है. इट गिव्स सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी इन पास्ट. मतलब कि ये हमें बताता है कि जो एक्टिविटी है, जो काम है, वो पास्ट में हुआ है. आई हैड ईटन डिनर बिफोर वानी ड्रॉप्ड इन. मैं खाना खा चुका था, मैं डिनर कर चुका था बिफोर वानी ड्रॉप्ड इन. मतलब चुका था. तो प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ कर रहे थे और पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे. उसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं. मीन्स हैज़ हैव हैड के साथ में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. ही हैड सेंट मी वेदर द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल और सिंगुलर. वर्ब की हैड के साथ में आपने थर्ड फॉर्म का यूज़ करना और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, उसके साथ में हैड का ही यूज़ होगा. ही हैड सेंट मी द बुक लास्ट ईयर. उसने वो मुझे लास्ट ईयर बुक भेज चुका था. हैंडी टेबल फॉर द इन्फॉर्मेशन. सी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. पॉजिटिव हो जाएगा आई ही शी इट, वी यू दे. कुछ भी है, सब्जेक्ट हमारा हैड लगेगा. हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. नेगेटिव में हमने सिर्फ नोट ऐड ऑन करना है. बाकी सेंटेंस विल क्या होगा, सेंटेंस सिमिलर होगा, सारा सेम होगा, सिर्फ नेगेटिव में नोट का यूज़ होगा. इंटेरोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम बिगनिंग में यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट हमारा बीच में आ जाएगा और वर्ब हमारी लास्ट में आएगी. सेंटेंस विल बी कम्प्लीटली सेम, पोजिशन विल बी चेंज ओनली. ओके. एंड थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड. नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. As I told you in the present perfect continuous tense, से रहा है, से रहे हैं, से रही है. This is the identification of present continuous tense. So same way past perfect continuous tense identification will be से रहा था, से रहे थे, से रही थी. Only last word will be changed. Past perfect continuous tense suggest a continuous action. Past continuous perfect continuous tense जो है वो क्या है, एक continuous action बताता है and that was completed at some point in the पास्ट, जो कि पास्ट के अंदर हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, हितेन हैड बीन स्लॉगिंग फॉर 3 आवर्स. सॉरी, हितेन जो है वो 3 आवर्स से स्लॉगिंग कर रहा था. वी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर. हम 8 घंटे से सो रहे थे. व्हेन अ लाउड बैंग वॉक्स अस अप. तब एक लाउड आवाज़ ने, एक अलार्म ने हमें जगा दिया. सो आइडेंटिफिकेशन विल बी सेम. सिर्फ आपको पास्ट है तो था हो जाएगा, प्रेजेंट है तो है हो जाएगा. अदरवाइज एवरीथिंग इज completely same and little bit rules are also changed for the formation of the sentence. Now handy table for the formation is had been. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ कर रहे थे. पास्ट है तो हम हैड बीन का यूज़ करेंगे और उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ कर रहे थे. हियर वी विल ऑल्सो यूज़ द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. पॉजिटिव सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड एज ही, शी, इट, यू, वी, दे. वट एवर इज द सब्जेक्ट, हैड विल बी यूज्ड. सबके साथ में हैड बीन का यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. एंड ing will be add on with the verbs first form. verb की first form के साथ में ing का यूज हो जाएगा. now in negative sentence, I, he, she, it subject will be as it is. only not will be added here. had been, had not been, had not been. it had not been sleeping, they had not been dancing. Okay. now interrogative is had you been studying, had they been playing. had you been studying, had they been playing. same, had will be placed in the beginning and then subject, then been, and then verbs form with ing. Okay. now try to solve the exercises related to the past tense. Okay. thank you.